Mathematics class 10 exercise 8.2 see 8.2 question number 5th question number 1 का first part question number 1 fifth part ये 5 cos square 60 degree plus 4 secant square 30 degree minus tangent square 45 degree upon sin square 30 degree plus cos square 30 degree. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट निकालना है. तो हमें cos 60 की वैल्यू पता है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है. secant 30 की वैल्यू नहीं पता, तो secant 30 डिग्री पहले हमने cos 30 निकालना है. cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. तो secant 30 इज इक्वल टू रूट इसका उल्टा 2/√3. ठीक है, ये भी टेंजेंट भी हो गया, साइन भी हो गया, cos भी हो गया. ठीक, अब ये 5 ये cos के 60 को लिखना है cos 60 होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस 4 secant 30 डिग्री होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 टेंजेंट 40 टेंजेंट स्क्वायर 45 है, टेंजेंट 45 डिग्री होल स्क्वायर. ठीक है, अपॉन sin 30 होल स्क्वायर, इसे लिखना है cos 30 डिग्री होल स्क्वायर. ठीक है, 5 cos 60 की वैल्यू पुट करनी है, cos 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर प्लस 4 secant 30 की वैल्यू ये वाली 2/√3 स्क्वायर. टेंजेंट 45 इज 1 स्क्वायर अपॉन sin 30 की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर. देन 5 इंटू ये 1/4 प्लस 4 इंटू ये स्क्वायर मीन 4/3 माइनस 1 अपॉन ये 1/4 और प्लस 3/4. ठीक है, इस स्टेप के बाद ये से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 5/4, ये बनेगा प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन इसका एलसीएम, दोनों का एलसीएम 4 आ गया, 1 + 3. ठीक है, अच्छा यहाँ पे इनका एलसीएम आ गया 12, 4 3 से 12, 3 से मल्टीप्लाई होगा 15 प्लस ये 4 3 से 12, तो 4 16 से मल्टीप्लाई होगा 64 माइनस 12 अपॉन ये इसका एलसीएम 4 आया ना, ये एलसीएम 4 आया, 1 + 3 मीन 4/4, 4/4 इज 1. ये वाली वैल्यू 1 में चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, 3 बचता है, 64 में 3 जमा करें 67/12 अपॉन 1 इज इक्वल टू 67/12. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन. फिर है क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 में चूज द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई योर आंसर. इसमें क्वेश्चन भी दिया गया है, क्वेश्चन भी दिया गया और साथ में आंसर भी दिए गए A B C and D. ठीक है, तो इट इज 2 टाइम्स tangent 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tangent स्क्वायर 30 डिग्री. ठीक है, तो इनका आंसर बाद में लिखते हैं. अब 2 टाइम पहले से सॉल्व कर लेते हैं. 2 टाइम्स tangent 30
टेजन 30 की वैल्यू पता है ना, इसके बराबर होती है टेजन 30 1/√3। 1 प्लस ये टेजन स्क्वायर 30 है तो इसे टेजन 30 डिग्री लिखना है हमने, टेजन 30 डिग्री होल स्क्वायर। आप वैल्यू पुट कर दें, टू टेजन 30 की वैल्यू 1/√3 और 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर, इट इज 2/√3। ठीक है, तो ये आएगा 1 प्लस इट इज 1/3, ठीक, 2/√3। एलसीएम इसका 3 आ गया, 3 जमा 1 तो इट इज 2/√3, 4/3। ठीक है, ये आएगा 2/√3 और ये 3/4, 2 इसे कैंसिल। ठीक, इस 3 को हम लिखते हैं √3 इंटू √3 बाई √3 इंटू 2, ए कैंसिल एंड इट इज इक्वल टू √3/2। ये रिजल्ट हमारे पास आया है √3/2। अब हमने देखना है कि आंसर में यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर में लिखा हुआ है a sin 60, a की वैल्यू sin 60 डिग्री। ठीक है, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू ऑफ sin 60 इज √3/2, इसलिए ये a वाला करेक्ट आ जाएगा हमारे पास। b पार्ट में लिखा है cos 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। c पार्ट में टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। ठीक है, और डी पार्ट में sin 30, तो sin 30 की वैल्यू 1/2, इसलिए यहाँ पे जो मैच करता है वो फर्स्ट पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेम 2 का सेकेंड पार्ट, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस टेंजेंट 45 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री होल स्क्वायर। अब हमें पता है टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, टेंजेंट 45 की 1 माइनस टेंजेंट 45 की 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 0/2 इज इक्वल टू 0, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब इसमें ए पार्ट है, ए पार्ट में ये टेंजेंट 90 है एंड वी नो टेंजेंट 90 इज इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। बी पार्ट में 1 लिखा हुआ है, सी पार्ट sin 45 डिग्री, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और डी पार्ट में 0, तो इनमें से कौन सा वाला करेक्ट है, दिस वन। इसके बाद थर्ड, sin 2a 2 times sin a is true when a is equal to 0 degree, b 30 degree, c 45 degree और d हमारे पास है 60 डिग्री। ठीक है, हमने देखना है कि इस केसेस में कौन सी वैल्यू ट्रू होती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है। तो फर्स्ट वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड, sin 2 times a, left hand side when we take 0 degree, 2 into 0 means sin 0, sin 0 0। ऐसे ही सेकेंड केस में राइट हैंड साइड में 2 times sin a and 2 times when we take a is equal to 0 degree, it is 2 times sin 0 is 0 and it is 0, so left hand side is equal to right hand side in case of 0 and when we take
थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री या एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे 30 पुट कर लें, यहाँ पे 30 पुट कर लें, जब 30 पुट करेंगे तो कितना बनेगा साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2, तो यहाँ पे a की वैल्यू 30 पुट करें तो साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू आती है 2 × 1/2, इट कैंसल एंड इट इज इक्वल टू 1. So in that case left hand side is not equal to right hand side. In third case when a is equal to 45 degree, so first we take the sine 2a, sine 2 into 45, sine 90, and sine 90 is 1, and in the second case right hand side 2 sine a, 2 sine a की वैल्यू 45 है, तो 245 की वैल्यू 1/√2 है, तो ये 2/√2, दे आर नॉट इक्वल. ठीक है, अब 60 की वैल्यू साइन 60, ये वाली वैल्यू साइन 60, 2 × 60 साइन 120, 120 को लिखते हैं 180 माइनस 180, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 किसके बराबर होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में टू काफी साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 60 साइन पॉजिटिव होता है, इट इज √3/2. ठीक है, और राइट हैंड साइड में साइन 2, यहाँ 60 पुट करेंगे, 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये 2 कैंसिल एंड इट इज इक्वल टू √3. तो इन केसेस में सिर्फ 0 के बराबर आता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे हमने टिक कर देना है 0. अब फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, 2 times tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इनमें से शो करना है कि किसके बराबर है. पहले वाला पार्ट है cos 60 और दूसरा पार्ट है sin 60, तीसरा पार्ट है tan 60 डिग्री और चौथा पार्ट है sin 30 डिग्री. ठीक है, तो इन सभी की वैल्यूज पता होनी चाहिए. cos 60 किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर. sin 60 किसके बराबर होता है? √3/2. tan 60 किसके बराबर होता है? √3. sin 30 किसके बराबर होता है? 1/2. ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे. 2 times tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री होल स्क्वायर. 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर, इट इज 2/√3. 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3, 1 माइनस 1/3, 2/√3, इसका एलसीएम 3 आ गया, 3 माइनस 1. ठीक है, 3 माइनस 1 कितना आता है? 2/3. तो इसे हम लिख सकते हैं 2/√3, ये 3 ऊपर चला गया, बाई 2 से कैंसिल. ठीक है, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 बाई √3, ये इससे कैंसिल एंड इट इज इक्वल टू √3. ठीक है, तो √3 किसकी वैल्यू आई है? ये वाली tan 60, सो इट इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, इट इज इक्वल टू tan 60 मीन कौन सा पार्ट है? सी पार्ट. लग गया पता? तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट जो हमने किए. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों के समझ में आए होंगे. आप भी कोशिश करना जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप भी मेरा वीडियो आगे अपने दोस्तों तक पहुँचाना, शेयर करना, लाइक करना. थैंक यू.